अगर मान लीजिए कि मुझे 6 महीने बाद मेरी मॉडलिंग है, तो 6 महीने के टाइम पीरियड में क्या होगा, वो इस तरह के सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि 6 महीने बाद मुझे ऐसे दिखना है या 6 महीने बाद मुझे ये करना है। तो वो जो ड्यूरेशन होता है उनका 6 महीने, वो इतने 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 सप्लीमेंट्स ले लेते हैं और फिर जो भी अपना पर्पस उन्हें अचीव करना होता है वो कर लेते हैं। लेकिन ये इंस्टेंट उनका जो है खुशी तो दे रहा है, तो वो क्यों ना ले। दैट्स अ प्रॉब्लम ना, हम हर चीज़ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने लगे हैं। भूख लगी तो 2 मिनट वाली मैगी नूडल खा ली, प्यार चाहिए तो टिंडर पे चले गए हम लोग लेफ्ट राइट स्वाइप करने, है ना। हर चीज़ पे हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। मुझे आज का आज चाहिए, मुझे अभी का भी खुश महसूस करना है, खुशी महसूस करनी है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की वजह से ना हमारी जो रेल की पटरी है ना, वो गलत रास्ते पे जा रही है, गलत डायरेक्शन में जा रही है। अगर हम गलत डायरेक्शन में जाते गए तो आगे जाके क्रैश होने वाला है। वही हो रहा है हमारे मानसिक हेल्थ के साथ। हम हर चीज में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करने लगे हैं, यानी तुरंत हमें खुशी चाहिए, तुरंत हमें रिजल्ट्स चाहिए, तुरंत हमें महसूस होना चाहिए अच्छा। इसकी वजह से हम गलत पटरी पे जा चुके हैं और आगे जाके हमें बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट्स का फेस करना पड़ेगा, साइड इफेक्ट्स को भी फेस करना पड़ेगा और बहुत ही कीमती चीज़ देनी पड़ेगी जो है हमारा हेल्थ। राइट। ओके। अभी एक टाइम था जब मुझे टीवी रिपोर्टिंग जॉब के लिए अप्लाई करनी थी, तब उस वक्त मेरे पास 7 दिन का टाइम था इंटरव्यू के पहले। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मेरे पास सिर्फ 7 दिन का टाइम है, कैसे स्किन को जल्दी से ठीक करूँ। उस वक्त मैं कॉलेज में थी, तो उसने मुझे कहा था कि आयुर्वेदा के क्लिनिक में चले जाओ और 3-4 फेशियल्स करा ले वहाँ पे। अच्छा। तो मैं गुस्सा हो गई थी कि मेरे पास है ना 3 साल का टाइम नहीं है आयुर्वेदा के लिए, मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। मुझे कोई पार्लर में जाके तुरंत कोई ब्लीचिंग फेशियल वगैरह करवाना पड़ेगा ताकि मुझे रिजल्ट दिखे। हमने वो छोटी मोटी चीज़ें तुरंत कर ली, फिर उसका साइड इफेक्ट्स 1 महीने बाद 2 महीने बाद महसूस हुआ। वैसे ही मेरे क्लिनिक में टचवुड हमने काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स को आते हुए देखा जो ये सारे गलत चीज़ों से निकल के सही रास्ते पे आ चुके हैं। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर्स भी हमारे क्लिनिक में आते हैं, उनका सिमिलर प्रॉब्लम्स होता है। उनका लिवर स्लगिश है, फैटी लिवर होता है उनको, या उनको कोलन हेल्थ कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम बहुत होता है। तब मैं उनको पूछती हूँ कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन या सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो कहते हैं हाँ। तो मैं बोली उस सप्लीमेंट की वजह से, उस प्रोटीन की वजह से आपके लिवर, आपके डाइजेस्टिव हेल्थ और आपके कोलन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कब्ज जैसी बीमारियाँ हो रही है और कब्ज से और 90% की बीमारियाँ होने लगी है। बिल्कुल। आपको हमेशा बेसिक्स पे फोकस देना है। वे प्रोटीन की बदले आप सत्तू मिल्कशेक ले सकते हो, सत्तू शेक ले सकते हो। सप्लीमेंट्स की बजाय आप कोई सूप ले सकते हो। समझो आपको आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन टैबलेट्स लेने की वजह से कई लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, और उनको काफ़ी सारे ऐसे उल्टी की फीलिंग होती है, नोजिया, ब्लोटिंग, ये सारी चीज़ें उनको महसूस होने लगती है। तो मैं उनको कह रही थी कि आप इतना हाई डोज में जो आयरन ले रहे हो वो आपका शरीर अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, पचा नहीं पा रहा है, शायद इसीलिए आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। तो आप आयरन टैबलेट्स लेने की बजाय, अगर आपका कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप कैरेट, बीटरूट, गाजर और बीटरूट, उसके साथ पालक का सूप ले लीजिए रोज शाम को। अच्छा। और उसमें थोड़ा सा बटर या घी डाल दीजिए ताकि उससे कब्ज ना हो। 28 दिन तक अगर आप ये सूप रोज रात को लेंगे तो 28 दिन में आपका आयरन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। है ना कि एक शॉर्ट इंजेक्शन ले लिया और आयरन बढ़ा दिया। इससे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको साइड इफेक्ट्स महसूस होता है। कुछ लोग चक्कर खा के गिर भी जाते हैं। जैसे मेरे एक कजिन के साथ भी हुआ था। विटामिन डी का डेफिशिएंसी था, तो उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल लेके जाके विटामिन डी का इंजेक्शन दिला दिया। अगले 2 दिन तक वो बहुत बीमार रही, क्योंकि उसका शरीर इतना ज़्यादा मात्रा में विटामिन डी को पचा नहीं पा रहा था। तब मेरे नाना जी ने कहा ठीक है, मैं विटामिन डी का इंजेक्शन नहीं लूंगा, मैं धूप में बैठूंगा रोज। तो वो रोज 20 मिनट तक धूप में बैठे, नेचुरली चीजें उनकी। तो धीरे धीरे वो जो शरीर है वो धूप लेता है। समझो आपका ये प्लांट है, आपको प्लांट से मोह है, थोड़ा सा अच्छा लगता है आपको प्लांट, आपको मोह है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसमें 3-4 गिलास पानी एक साथ डाल दूं, जबकि इसको प्लांट को एक ही गिलास का पानी चाहिए। ये पानी जीवन देता है, लेकिन ये पानी जीवन ले भी सकता है। ओके, इस पौधे को मैंने बहुत ज्यादा पानी एक साथ दे दिया, इसलिए इस पौधे का नुकसान भी हो सकता है ना। एक चीज वो है। दूसरी चीज है, आप अपने पौधे को कितना भी पानी दे दो, कितना भी अच्छा खाद दे दो और कितना भी प्यार दे दो, लेकिन आप उसको रोशनी नहीं दोगे तो वो पौधा मर जाएगा। ये पानी उसका जीवन ले सकता है, ये पानी जहर बन जाएगा उसके लिए, है ना। तो उसी तरह हमारा जो शरीर है एक डायनल बीन है। डायनल यानी हम धूप के हिसाब से चलते हैं, इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं आयुर्वेदा में। हम सूरज के साथ उठते हैं और सूरज के साथ हम भी डलते हैं। तो आपको
ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सूरज के नीचे भी बिताना चाहिए, लेकिन आजकल हम AC ऑफिसेज, AC होम्स, घर में हमेशा रहते हैं और ऑफिस में हमेशा रहते हैं और गाड़ी से निकलते हैं, गाड़ी से उतरते हैं, है ना। तो हम धूप में रहते ही नहीं, धूप में नहीं रहते, इसलिए हम जो खाना खा रहे हैं उससे हम न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रहे, और इसी की वजह से हम सप्लीमेंट्स लेने लगे जो आर्टिफिशियल है, जिसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिसको लेना पड़ता है बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गया है, ठीक है, उस वक्त आप ले लीजिए 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने तक। फिर उसके बाद आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को करेक्ट करिए, रूट प्रॉब्लम को करेक्ट करिए। जैसे आपके घर में कचरे की थैली, पहले उसको निकालिए, ना कि कॉकरोचेस के पीछे भागे। बिल्कुल, है ना, हमेशा रूट प्रॉब्लम को एड्रेस करिए। बिल्कुल। डिम्पल, मुझे माइंडफुल ईटिंग के बारे में जानना है कि ये माइंडफुल ईटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये स्पिरिचुअलिटी से इसका कोई कनेक्शन है? पहले तो आप मुझे बताइए कि माइंडफुल ईटिंग है क्या, हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बताइएगा पहले। देखिए, एक चीज़ है, जब आपको गुस्सा आए तो खाना ना खाए, ओके। कम खाओ गम खाओ, ये बहुत ही अच्छी कहावत है जो मेरे नाना जी के दोस्त मुझे कहते थे। कम खाओ गम खाओ, यानी पहले अपना जो गम है, अपना जो दुख है, अपना जो क्रोध है, उसको पहले शांत करो, उसके पहले रिजॉल्व करो, फिर उसके बाद आप खाना खाओ। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो पहले बैठ के 1 गिलास पानी पी लीजिए। हमारे बड़े करते थे, कहते थे हमारे पूर्वज लोग कि शांत रखो, ठंड रखो, पानी पी लो पहले, पहले 1 गिलास पानी पी लीजिए आप। गुस्से में खाना ना खाए, और माइंडलेसली खाना नहीं खाए। आजकल हम लोग क्या करने लगे, थिएटर जाते हैं मूवी देखने के लिए, और हमारा जो पेट है मुट्ठी के साइज के बराबर है, तो हम एक वक्त में इतना ही खाना खा सकते हैं। अगर आप दोनों हाथों को, हथेली को साथ में लेकर आए तो इसमें जितना खाना बैठ सकता है उतना ही खाना हम एक टाइम पे खा पाते हैं। लेकिन मूवी थिएटर में हमें इतना बड़ा टब ऑफ पॉपकॉर्न देते हैं, जितना बड़ा टब ऑफ पॉपकॉर्न उतनी हमारी मर्यादा थिएटर में चलते वक्त, है ना। तो हम हर चीज़ को ना एक ईगो और प्राइड के साथ करने लगे और माइंडलेसली खाने लगे। मूवी देखते देखते ऐसे सडनली खाते रहो। और कितने लोगों को पॉपकॉर्न खाने के बाद ब्लोटिंग होता है, इसी की वजह से माइंडलेस ईटिंग। आपको जल्दी जल्दी मीटिंग फिनिश करना, जल्दी जल्दी काम फिनिश करना, आप जल्दी से खाना लेके ऐसे मुंह में डालते गए और तुरंत काम पे लग गए और कंटिन्यूसली लैपटॉप को देख रहे थे, मोबाइल फोन को देख रहे थे, ना कि खाने पे ध्यान दे रहे थे। खाने में क्या था आपने देखा भी नहीं, शायद खाने में बाल गिर गए थे आपके, वो आपके पेट में चला गया भी। तो ये तो हर दिन हम लोग इसी के साथ ही मुझे लगता है खाना खाते हैं हम लोग। हाँ, तो हम लोग ना इंसानों से अभी चूहे बन गए, रैट रेस में फंस गए हम, है ना। एक समय में हम इंसानों की तरह उतरते, हाँ, इंसानों की तरह हम जमीन पे बैठ के पालती आसन में यानी सुखासन में बैठ के हम शांति से खाना खाते थे, ना कि एक दूसरे से बात करते थे। ओके, हमारे टाइम पे छोटे जब हम थे तो हमको लाइन में बिठाया गया था समर हॉलीडेज में। लाइन में बिठा के हमको थाली दिया गया था, लाइन में सबको रोटी सब्जी, फिर दाल चावल, और किसी को बात करने से किसी को बात करने से मना किया गया था। फिर उस वक्त हमारी नानी बैठती थी, चुपचाप हमें खाना खिलाती थी, लेकिन कोई बात नहीं करेगा। ओके, उस वक्त तो हमारे हाथ में मोबाइल फोन था ही नहीं, उस वक्त हमें टीवी बिल्कुल अलाउड नहीं था खाना खाते वक्त। टीवी जो है हॉल में होता था और हमें खाना किचन में बैठ के खाना खाना पड़ता था ताकि हमें गर्म रोटी मिले। आजकल हम टीवी डाइनिंग टेबल के सामने टिका के रखे हैं और हम खाना ऐसे खाते हैं टीवी को देखते देखते, और टीवी में जो भी कुछ चल रहा है ना, वही इमोशंस हमारे खाने में भी जा रहा है ना। वो खाना भी अभी सात्विक खाना तामसिक बन गया शरीर के अंदर, इसीलिए हमारे इमोशंस भी तामसिक हो गए हैं। शाकाहारी होने के बावजूद भी कुछ लोगों को तामसिक इमोशंस आते हैं। हाँ, जैसे वही वाली बात होगी कि शाकाहारी तो खाना खा रहे हैं लेकिन इमोशंस में वही चिड़चिड़ापन, गुस्सा, डिसिप्लिन नहीं है ना हमारे शरीर में। अभी हम हर चीज़ में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढने लगे। तो इसमें हम लोग इस चीज़ को कैसे मेंटेन, मतलब इसको मेडिटेशन से हम लोग करें, अच्छी बुक्स पढ़े या वीडियोस देखें, इसको कैसे मैनेज करें कि मतलब ये इमोशन ना आए? इमोशनल ईटिंग ना करने के लिए एक 5 स्टेप्स है। अच्छा, नंबर 1, एक चीज़ याद रखें कि आपका जो पेट है उसका साइज सिर्फ इतना है, तो एक टाइम पे आपको इतना ही खाना खाना है। ठीक है। तो समझिए आपके घर में ब्लेंडर है, ब्लेंडर में आपने सब चीजें डाल दी ऊपर तक, तो ब्लेंडर नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं। आपको 80% भरना उसमें है। हाँ, उसी तरह आप अपने पेट को भी 80% तक ही पूरा करें, उतना ही खाना खाए जितना जरूरत है, ना कि डकार आने के लिए वेट करें, है ना। फिर उसके बाद ब्लोटिंग और गैस और फिर लगता है कि पेट में पत्थर जैसा हो गया, वैसे वेट ना करें। आपकी जो जितनी भूख है, समझो आपको 2.5-3 रोटी की भूख है, तो आप 2 रोटी खाएं, थोड़ी सी कम खाएं। एक चीज वो है, भूख लग गई 3 घंटे के बाद तो वापस खाना खा ले। एक समय में 80% खाना ही खाना है, नंबर 1। नंबर 2, खाना खाने के बाद उठिए, आप 100 स्टेप्स लीजिए। इससे क्या है, ब्लेंडर मूव होने लगता है, उसी तरह आपका पेट भी मूव होने लगता है। सो 100 स्टेप्स लेने की वजह से आपका पेट जो है ऐसे मोशन में
डाइजेशन प्रोसेस शुरू कर देता है ओके ओके एंड द फूड ऑल्सो स्टार्ट्स मूविंग एंड धीरे धीरे वो नीचे आने लगता है इंटेस्टाइन्स में वगैरह। ओके, ना कि खाना खाते ही सो जाओ, ये ना करें, तुरंत नैप लेने की आदत है कुछ लोगों की। तीसरी बात है, खाना खाते वक्त मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप और टीवी का सौगंध ले लें कि आप इन चीज़ों को ना देखें। ओके, आपको बात करनी है तो अपने परिवार वालों के साथ बात करिए कि कैसा रहा आपका दिन, क्या किया आपने। आप अपने परिवार वालों के साथ टाइम स्पेंड करें। खाना खाते वक्त हमारी जो रिश्तेदारी है उसको हम मजबूत कर सकते हैं, रिश्ते में मिठास ला सकते हैं। तो आप उसका सेवन इस चीज़ के लिए करें। ओके, एंड फोर्थ चीज़ है, खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा पानी ना पिए, सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना पिए। इससे क्या आपके पेट में जो पचान की शक्ति, जो डाइजेस्टिव जूसेस है, सलाइवा एंड बाइल वगैरह है, ये सारी चीज़ें वॉश आउट होने लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पिएंगे, बहुत ज़्यादा सोडा कार्बोनेटेड ड्रिंक पिएंगे, आप आधा ग्लास का पानी सेवन कर सकते हैं, ताकि अगर समझो रोटी सूखी है तो आपको एक गुटक पानी पी सकते हैं आप उस वक्त। तो उस समय आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है। खाना खाते वक्त, खाना खाने के आधे घंटे बाद आप एक गिलास पानी पी सकते हो। बोलते थे पेरेंट्स हमेशा, खाना खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीना है, ताकि पेट में पचान की शक्ति अच्छे से रहे। ओके, और फिफ्थ चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमारे भारत देश में बहुत सालों से हमने प्रैक्टिस की है, हाथ से खाना खाए। देखिए, ये 5 मुद्रास है। ओके, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 एलिमेंट्स होते हैं, इनको पंच महाभूत कहते हैं। ओके, ये पंच महाभूत हमारी उंगलियों में भी है। जब हम खाना हाथ से खाते हैं, ये पंच महाभूत एक्टिव होते हैं। ओके, जब हम खाने को हाथ से उठाते हैं तो इससे मैसेजेस जाते हैं, इंफॉर्मेशन जाता है हमारे ब्रेन तक कि ये कौन से टाइप का खाना हम खाने वाले हैं। अच्छा, मतलब हार्ड है, सॉफ्ट है, मॉइस्ट है, ड्राई है, हाथ लगाते ही हमें पता चल जाएगा। राइट, फिर खाने को हम हल्का सा सूंघते हैं कि कैसे बना है। ओके, उसको देखते हैं हम, ताकि उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा हो तो हम निकाल देते हैं, बाल गिर गया तो निकाल देते हैं। उसको देखते हैं, उसको सूंघते हैं, उसको महसूस करते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन ब्रेन में जाता है कि कौन सा टाइप का खाना आप खा रहे हो। फिर हम मुंह में डाल के धीरे से 32 बार उसको चबाते हैं, फिर जाके हम उसको स्वॉलो करते हैं। तब जाके पेट में वो डाइजेस्टिव जूसेस पहले से तैयार होते हैं कि ये तरीके का खाना आ रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले कमांड दे चुके हैं जब हमने उसे हाथ में लिया था, है ना। जैसे आप किसी के घर जाते हो, आप उनको बता के जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो आप को नाश्ता मिलेगा, वो आपके लिए नाश्ता तैयार रखेंगे। आप बिन बुलाए मेहमान की तरह जाओगे तो शायद आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह आप अपने पेट में बिन बुलाए मेहमान की तरह खाना ना डालें, उसको पहले बताएं। एक गिलास पानी पी लीजिए खाना ऑर्डर करने के पहले। रेस्टोरेंट में जाते ही, मेरी भी पहले एक आदत थी कि रेस्टोरेंट में जाते ही जल्दी जल्दी सारा खाना ऑर्डर किया, फिर पानी पीने के बाद पता चला कि मुझे खाना ही नहीं है ये सारी चीज़ें, है ना। पहले आप एक गिलास पानी पी लीजिए, 10 मिनट बैठिए शांति से, फिर आप अपना खाने का सेवन करें। उसको बोलते हैं माइंडफुल ईटिंग, कॉन्शियस लिविंग कहते हैं। अगर आप माइंडफुली खाना खाएंगे तो खाना आपके शरीर में अमृत के बराबर बनेगा। लेकिन अगर आप माइंडफुली नहीं खाओगे, अनमाइंडफुली खाओगे, गुस्से में खाओगे, क्रोध में खाओगे, और टीवी देखते वक्त, मोबाइल फोन देखते वक्त, सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल करते करते पता नहीं क्या खा रहे थे, वो खाना विष भी बन सकता है आपके शरीर में।